नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स की। तो आज है 22 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ द्वारा 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में हुई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करता है। बात करते हैं यूएनओ को, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में आधार से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने के लिए UIDAI ने कौन सी सुविधा शुरू की है। तो बात कर लेते हैं हम UIDAI। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, जिसका शुरुआत हुई थी 28 जनवरी 2009 से लगभग 11 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। अब यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। IT मंत्रालय के साथ साथ उनके पास कानून मंत्रालय भी है। चेयरमैन की बात कर लें तो UIDAI के चेयरमैन हैं J सत्यनारायण। इसके CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं पंकज कुमार, जो एक IAS ऑफिसर हैं। बात कर लें आधार कार्ड यानी कि UIDAI की, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक प्रणाली पर आधारित एक विशिष्ट पहचान पत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ट्विटर सर्विस। हाल ही में UIDAI ने यह अपने जो आधार कार्ड यूजर के लिए समस्याओं को हल करने के लिए ट्विटर सर्विस शुभारंभ किया है। बात कर लेते हैं हम अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक सर्विस। बात कर लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना हुई थी सन 2004 में, जिसके वर्तमान में CEO हैं वो है मार्क जुकरबर्ग, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है। बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम ही फेसबुक का छोटा सा रूप है, जैसे फेसबुक के अंतर्गत कार्य करता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की स्थापना शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर सन 2010 में। इसके मालिक है स्वयं फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग। बात करते हैं अगले ऑप्शन नंबर सी की ट्विटर सर्विस, जो इसका सही जवाब भी है। ट्विटर एक मिनी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 21 मार्च सन 2006 से। जो इसका मुख्यालय है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में। इसके ट्विटर के जो CEO हैं उनकी बात कर रहे हैं तो है जैक डार्सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हुआ, इनका क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लालजी टंडन। लालजी टंडन जी का आज ही निधन हुआ, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, यानी कि कल 21 जुलाई को इनका निधन हुआ। जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल थे, इनका तबीयत बहुत दिनों से नरम चल रहा था, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार था वह सौंपा गया था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लालजी टंडन, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, जिनका निधन 21 जुलाई को हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए अजित जोगी। तो अजित जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 2000 में वहाँ के मुख्यमंत्री बने अजित जोगी। इनका भी हाल ही में निधन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किसने किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए MHRD मंत्रालय। MHRD मंत्रालय ने हाल ही में
मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया। मनोदर्पण, इसमें स्टूडेंट्स एवं टीचर को ट्रेनिंग टीचिंग दी जाएगी। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए है MHRD मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर बी IT मंत्रालय अर्थात सूचना मंत्रालय। यह सूचना, प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित सभी जो कानूनी संबंधी दस्तावेज होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, IT मंत्रालय के द्वारा लिए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में मंत्री हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। सूचना मंत्रालय है प्रकाश जावड़ेकर के पास। यह है IT मंत्रालय। IT मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंटेलिजेंस मंत्रालय है रविशंकर प्रसाद जी के पास। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी कानून मंत्रालय। तो कानून मंत्रालय की बात कर लें तो इसके कानून मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं वो है रविशंकर प्रसाद। कानून मंत्रालय से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, कानून मंत्रालय की हुई थी 1833 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित। मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। और जो IT मंत्रालय की सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ये दोनों ही जो इसके मंत्री हैं वह रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तृतीय। 6 मिलियन फॉलोअर के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में तृतीय स्थान पर कायम हुए हैं। बात करते हैं प्रथम पर, तो प्रथम पर हैं बराक ओबामा, सेकंड पे हैं डोनाल्ड ट्रंप, थर्ड पे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संक्रमण बढ़ने से चर्चा में रहे इबोला संक्रमण के कारक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इबोला वायरस। इबोला वायरस जो है वह इबोला संक्रमण के वाहक कहे जाते हैं, उनके कारक कहे जाते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी SARS-CoV। तो यह कोरोना वायरस के, कोरोना तो बीमारी का नाम है लेकिन जो वायरस का नाम है वो है SARS-CoV। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इकोसो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण से चर्चा में रहे किस तिथि तक सभी भारतीय वासियों को आवास उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2022 में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण के दौरान ECOSOC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कहा कि 2022 तक भारत के सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। राजधानी है हरियाणा की चंडीगढ़। राज्यपाल की बात कर लें वो है सत्यदेव नारायण आर्य। राजभाषा की बात कर लें तो हरियाणा में हिंदी, पंजाबी, हरियाणी, ये 3 भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। और हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए थे। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला है मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करें वो है सारस अथवा क्रोंच। और उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है वो है 2 रोहू की मछली, बीच में तीरधनुष और 3 तरंगी होती हैं, जिनका आपस में अपना अपना विशेष महत्व होता है। बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने 800 किलोमीटर तक हर्बल रोड बनाने का निर्णय लिया। हर्बल रोड का मतलब है रोड के दोनों साइड
हर्बल वृक्ष जिनसे दवा बनती है उनको लगाया जाएगा। यहाँ पर प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किए गए, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने गूगल के साथ मिलकर जियो कम्युनिटी किचन स्थापित करने किया। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020, इसमें उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर एक दिन में रिकॉर्ड कायम किए गए। बात कर लेते हैं अन्य करंट अफेयर की। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने का पहला राज्य बना। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। जो गांधीनगर है वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। राजभाषा की बात कर लें तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री की बात कर लें वो हैं विजय रूपानी। बात करते हैं हम अन्य करंट अफेयर की जो गुजरात राज्य से जुड़े हुए हैं। तो टेजर गन रखने वाला गुजरात भारत का पहला पुलिस है, यानी कि जो गुजरात में गुजरात की पुलिस है उसके पास टेजर गन है। टेजर गन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक शॉट देता है, इसमें शूट नहीं किया था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉट दिए जाते हैं। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुए थे। अंबारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू हुई थी। और सोलर रूफ टॉप में यह पहला है गुजरात। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरेला पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देवों की भूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड को कहा जाता है देवों की भूमि। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने भूमि को पट्टे पर देना शुरू किया। उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल की बात कर लें तो हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की 3 जगह जिसे नेपाल ने अपना बताकर विवादित नक्शा पेश किया। बात करते हैं नेपाल आ गया। तो नेपाल ने हाल ही में भारत की दूरदर्शन चैनल को छोड़कर अन्य सभी न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात कर लें अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। 1972 में राजभाषा बोली जाती है त्रिपुरा में बंगाली, अंग्रेजी, ककबरक भाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है त्रिपुरा राज्य में। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं वह है रमेश बैस। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं वह है बिप्लब कुमार देव जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। बिहार में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार को प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। और बिहार में ही बोध गया मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वो पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की जो पिंड दान किया था वह गया में ही किया था, तभी से गया में पिंड दान देने की प्रथा चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत और चीन सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में रहे देपसांग घाटी निम्नलिखित में से यानी कि भारत के किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित है? हाल ही में भारत और चीन सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में रहे देपसांग घाटी भारत के किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। यह लद्दाख से संबंधित है। बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो कश्मीर, जो काराकोरम और हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। काराकोरम और हिमालय। और यह लद्दाख है जो 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना जिसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं।
तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं वह राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पर आधिकारिक भाषा की बात कर लें तो हिंदी, लद्दाखी, तिब्बती बोली जाती है। और इससे जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो लद्दाख में पाया जाता है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की तो आता है ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। सन 2019 में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने एक दूसरे से अलग होकर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू और कश्मीर में ही सलीम अली नेशनल पार्क, बूलर झील पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कल की अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो आता है आज का अभ्यास प्रश्न है। आज आपके लिए प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको कोई क्वेरी हो यदि आप तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव हो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।